नमस्कार दोस्तों हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर आप लोगों के पूछे हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं। दोस्तों, ये प्रश्न इतने इंटरेस्टिंग हैं कि हमें लगा कि कमेंट के माध्यम से अगर इनका उत्तर दिया जाएगा तो शायद बाकी सारे जो भी भाई बहन हैं जो हमारे चैनल को देखते हैं वो इस नॉलेज से शायद वंचित रह जाएंगे, क्योंकि ये प्रश्न कहीं ना कहीं उनके मन में भी कौंधते होंगे। तो दोस्तों, प्रश्नों को बताएंगे, फिर साथ साथ हम बताएंगे कि हमारी अंडरस्टैंडिंग उन क्वेश्चंस के ऊपर क्या है। दोस्तों, जैसे सबसे एक मुख्य प्रश्न है जो कि 3-4 बार पूछ लिया गया है अलग अलग कमेंट्स के अंदर, अलग अलग भाई बहनों के माध्यम से, कि जो साधु संत होते हैं, जैसे हमारे PLR स्टोरीज़ के अंदर हमने कई भाई बहनों को आपको स्टोरीज़ आप लोगों को बताई हैं, तो वो साधु निकलते हैं। कभी किसी ने 60 साल तपस्या करी, किसी ने पूरा जीवन तपस्या करी। तो लोग ये बोलते हैं कि अगर इतनी इतनी तपस्या करने वाले व्यक्ति थे तो आज ये दुख क्यों झेल रहे हैं, इनकी तो मुक्ति हो जानी चाहिए थी, है ना। तो सबसे पहला प्रश्न ये दोस्तों, ये और भी प्रश्न है लेकिन पहले इसका उत्तर देते हैं। प्यारे दोस्तों, देखिए, जो हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, देखिए, हम जो आप लोगों को उत्तर देने वाले हैं ये किसी वेद, किसी शास्त्र या ऐसी किसी ज्ञान की किताब से नहीं आ रहा है। ये उत्तर जो हम दे रहे हैं, ये जो हमें नॉलेज है, मतलब जो ये काम हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन का कर रहे हैं, और जो आध्यात्मिक जगत की थोड़ी नॉलेज हमारी को है, जो ध्यान साधना जो हम पर्सनली करते हैं, उसके आधार पे जो हमें ज्ञान है उसके अनुसार हम आपको ये उत्तर दे रहे हैं। हो सकता है एक्यूरेट हो सकता है पूरी तरह से एक्यूरेट ना हो, लेकिन हमारा तो यही स्टैंड है जो हम आपको बताने वाले हैं। देखिए प्यारे दोस्तों, हमें नहीं लगता कि आज तक जितने भी साधु संत सन्यासी इस धरती पर, इस धरा पर हुए हैं, उनमें से किसी को भी मुक्ति मिली है। देखिए दोस्तों, हमारे हिसाब से एक निवृत्त साधु होना, एक ऐसा व्यक्ति होना जो कि सब कुछ त्याग करके परमात्मा को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से लीन है उनके अंदर, जो कि अपना पूरा जीवन दे रहा है, सर्वस्व दे रहा है, जिसको कपड़े नहीं चाहिए, जिसको भोजन नहीं चाहिए, उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको परमात्मा को प्राप्त करना है। तो ये क्या होता है, सर्वोच्च बलिदान की निशानी होती है। ठीक है प्यारे दोस्तों, जो इस प्रकार की आत्माएं होती है ना, वो भले ही तपस्या जब करना शुरू करती हैं तो इस संकल्प से करती हैं कि हमारे को मुक्त हो जाना है, क्योंकि जो जीवन, जो दुनिया है, उसके अंदर जो गंदगी होती है उसको ये नहीं देख पाते। एक सबसे बहुत गहरा रहस्य तो ये है दोस्तों कि ये आत्माएं उस कुल की होती हैं जिन्होंने देवताओं को देखा होता है, जिन्होंने खुद देवताई देखी होती है, जिन्होंने खुद वो दुनिया देखी होती है जो दुनिया स्वर्णिम थी, जिन्होंने वो भारत देखा होता है जिस भारत के अंदर पवित्रता थी, चारों तरफ शांति थी। जी हाँ दोस्तों, एक समय था जब भारत ऐसा था, इतना सुंदर था। तो जब इन आत्माओं के सामने, अब आत्माएं तो जन्म ले रही हैं लेकिन आत्मा की क्वालिटी वही है, वो उस समय की आत्मा है जिसने इतना ज़्यादा वैभव देखा है, और वैभव बिना लालच के, है ना, सब कुछ शुद्ध देखा है। तो जब ऐसी आत्माओं के सामने जो ये सृष्टि है, जो 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 सब कुछ है, मतलब प्रकृति का भी पतन होता है, लोगों के विचारों का भी पतन होता है, चारों तरफ सारे विकार फैल जाते हैं ना, तो ऐसी आत्माओं के सामने जब सब कुछ का, सब चीज़ों का पतन होता है, जब राम राज्य से रावण राज्य आ जाता है ना, क्योंकि जब राम राज्य होता है ना तो उसके अंदर बुराई नहीं होती है, रावण राज्य के अंदर होती है। अभी दुनिया पे राज कौन कर रहा है? रावण कर रहा है। अभी रावण का राज्य है, चारों तरफ जो आतंक है, क्यों है? क्योंकि रावण का राज्य है। तो जैसे ही राम राज्य समाप्त होकर के रावण राज्य शुरू होता है, तो ये जो आत्माएं हैं, ये जब ये जन्म लेती हैं तो फिर इनसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। तो इनको ऐसा लगता है, तो ये क्या संकल्प करते हैं कि हमें इस दुनिया में नहीं जीना, जो इतनी घटिया है, जो इतनी पतित है, जिसमें लोगों की सोच इतनी गिर गई है, तो हमें इसके अंदर नहीं जीना, हमारे को मुक्त होना है। लेकिन जब वो सचमुच में ध्यान करने लगते हैं, साधना करने लगते हैं, परमात्मा से जुड़ने लगते हैं, तो उनको अपना हायर पर्पस पता लगता है। और ऐसे बड़े बड़े संतों का जो हायर पर्पस होता है वो होता है कि सारे जगत की जो आत्माएं हैं जिनका विघटन हो रहा है, जो गिरावट की तरफ जा रहे हैं,
उनका उत्थान करना, उनको परमात्मा का मार्ग अलग अलग रूपों में दिखाते रहना, कुछ ऐसा करना जिससे कि ये भारत, वो भूमि, वो धरती जिस पे परमात्मा आते हैं, इसका दोबारा से उदय हो, ये दोबारा से वो वही दुनिया, वही पहले वाली दुनिया बन जाए। लेकिन जो माया है, जो रावण है, फुल फोर्स से आता है। वो अपनी आसुरी शक्तियों का इस्तेमाल करता है। आसुरी शक्तियों का कैसे इस्तेमाल करता है? जो ये तपस्वी होते हैं इनको मैनिपुलेट करता है अलग अलग लेवल पे जा कर के, है ना, अलग अलग लोगों को इनके पास भेजता है, इनको कर्म बंधनों के अंदर उलझाता है। जैसे साधु संतों के, तपस्वियों के एक बहुत बड़े कर्म बंधन क्या होते हैं दोस्तों, कि इनके पास बहुत सारे लोग ढूंढ लेते हैं, इनको पहाड़ों में भी ढूंढ लेते हैं, महाराज जाए मेरा कल्याण कीजिए, मेरी ये समस्या है, ये है, वो है। तो संत क्या कहेगा, तपस्वी क्या करेगा? कहेगा बच्चे तथास्तु, तेरा कल्याण हो, तू निश्चिंत रहे, सब ठीक होगा, जो तेरी इच्छा है वो पूरी हो। आशीर्वाद दे दिया, क्योंकि आपके पास आया, बिना आशीर्वाद दिए संत मोड़ नहीं सकते आपको। तो जब उन्होंने आपको ये आशीर्वाद दिया कि आपके जो भी दुख हैं वो हर जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, तुम निश्चिंत रहो, तो उन्होंने आपको अपनी पॉजिटिव एनर्जी दे दी, अपना आशीर्वाद दे दिया, और आपके जो दुख हैं वो अपने अंदर सोख लेते हैं, अपनी तपस्या से भस्म करते हैं। लेकिन कितने लोग आते हैं ऐसे तपस्वियों के पास, है ना, कितनों के, और कैसी कैसी समस्याएं लेकर के आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आत्माएं जो हैं, फिर आप लोगों की जो दूसरी आत्माएं होती हैं, जो कि उनकी भक्त हो जाती हैं, उनकी समस्याएं ओट लेते हैं, उनकी रक्षा करते रहते हैं अपनी शक्तियों से। तो वो तो निवृत्त होना चाहते थे, लेकिन फिर भी उनको जो है कर्म बंधनों के अंदर उलझा दिया जाता है दोस्तों, जिसकी वजह से कई जन्म ऐसी आत्माओं को दूसरे जो रोल होते हैं उनके अंदर भी लेने पड़ते हैं। वो तपस्या को छोड़ करके दूसरे मार्ग की तरफ भी बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसी जो आत्माएं होती हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ इस प्रकार से जन्म लेती हैं जिसके अंदर उनके जन्म का जो लक्ष्य है ना, वो उनके अपने लिए नहीं होता है, उनके अपने आप के लिए रिवॉल्व नहीं करता। वो जो लक्ष्य होता है, जो उनके जीवन का जो पर्पस होता है, वो दूसरों के लिए होता है। उदाहरण के तौर पे दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा कि जिन लोगों ने भारत की स्वतंत्रता के अंदर अपना सर्वस्व बलिदान किया, ठीक है, ज़रा दोस्तों उन लोगों का दृश्य अपने सामने लेकर के आइए। अच्छा दोस्तों, ये ना दूसरा प्रश्न है जिसका हम उत्तर देने वाले थे, पहले प्रश्न से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे भाई बहनों ने हमसे पूछा कि भाई जी आपके जो वीडियोज़ हैं इसके अंदर इतने सारे क्रांतिकारी आपको क्यों मिल रहे हैं, इतने सारे क्रांतिकारियों को आप क्यों लाते हैं, उनको इंट्रोड्यूस करते हैं, आपको ही ये क्यों मिल रहे हैं? तो कहीं ना कहीं जो पहले वाला प्रश्न है उसके उत्तर से इसका उत्तर भी जुड़ा हुआ है। दोस्तों अगर आप मतलब किसी फौजी की भी अगर आप बात करें, ठीक है, या अगर आप किसी क्रांतिकारी की बात करें, क्योंकि क्रांतिकारी का प्रश्न है, डायरेक्टली उन्हीं के बारे में बात करते हैं। दोस्तों ये किस प्रकार के लोग होते हैं, क्यों बोला जाता है इनको क्रांतिकारी, क्या करते क्या हैं? दोस्तों अगर आप अपने भारत का इतिहास देखेंगे, इसके क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको पता लगेगा कि जो भारत के अंदर क्रांति जिन लोगों ने करी, जिन लोगों ने अपना सर्वस्व जो मातृभूमि है उसकी सेवा के अंदर बलिदान किया, वो कोई अनपढ़ गवार लोग नहीं थे, पढ़े लिखे लोग थे, उनको पूरी दुनिया की समझ थी। ऐसा टैलेंट था उनके पास कि अगर चाहते तो पूरा ज़िंदगी भर सुखी रह सकते थे, बड़ी बड़ी नौकरियां कर सकते थे, बड़े बड़े पदों पे, है ना, काम कर सकते थे, अंग्रेज़ों की गुलामी कर सकते थे, उससे पहले मुग़लों की गुलामी कर सकते थे, अफ़गानों की गुलामी कर सकते थे। वो इतने टैलेंटेड थे, उनके जो टैलेंट की वर्थ थी। लेकिन उन्होंने क्या चूज़ किया? भूखे रहना। उन्होंने चूज़ किया संघर्ष। उन्होंने चूज़ किया फांसी के फंदे। क्यों कर रहे हैं ये? कौन, क्या हर कोई कर सकता है? क्या सचमुच में हर कोई कर सकता है? नहीं, ये वही आत्मा कर सकती है जिसके अंदर संस्कार है अपना सर्वस्व बलिदान कर देने का। जी हाँ दोस्तों, वही आत्माएं जो कभी साधु होती हैं, कभी सन्यासी होते हैं, जो कि अपना पूरा जीवन समाज को, अपने देश को दे देते हैं, अपनी तपस्या का सारा बल लगा देते हैं भारत को खड़े रखने के अंदर। आज भी दोस्तों आप चारों तरफ देखेंगे कितना ज़्यादा पाप फैला हुआ है। ये जो भारत की भूमि आज भी खड़ी है ना, इसीलिए खड़ी है क्योंकि पहाड़ों में तपस्याएं चल रही हैं। आज भी संत बैठे हैं, आज भी सन्यासी बैठे हैं जो तप कर रहे हैं, जो जप कर रहे हैं। उन्हीं के जप से, उन्हीं के तप से, उन्हीं की परमात्मा को जो पुकार वो लगा रहे हैं, जो दिव्य शक्तियों का वो आवाहन कर रहे हैं, उसी की वजह से जो धरती है आज भी टिकी हुई है। वरना जितना पाप बढ़ चुका है पृथ्वी के ऊपर, ये कब की
पूरी तरह से जो है ना तहस नहस हो चुकी होती। लेकिन इन सन्यासियों का, इन तपस्वियों का ये कर्तव्य होता है धरती को संभाल करके रखना। तो कभी वो सन्यासियों के रूप में करते हैं ये काम, कभी तप से जो है पूरे विश्व की दूसरी आत्माओं की सेवा करते हैं, कभी कभी उनको समझ में आता है कि भाई ये वाला पार्ट नहीं है, अभी फिजिकली इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तो फिर वो इस प्रकार के पाठ करते हैं कि वो जो आक्रमणकारी हैं, देश के ऊपर जो आक्रमण करते हैं, उनसे लड़ते हैं, देश को आज़ाद कराते हैं, देश प्रेम उनके मन के अंदर होता है। क्योंकि आप दोनों का संकल्प देखो एक जैसा है। तपस्वी भी तपस्या क्यों कर रहा है? क्योंकि अभी की जो पतित दुनिया है इसमें उसका मन नहीं लगता, वो चाहता है कि ये पतित दुनिया चली जाए। ठीक है, इसी प्रकार से आप क्रांतिकारियों को देख लें, क्या होता है, वो देखते हैं कि उनका देश जो कि आज़ाद था, जो कि सोने की चिड़िया था, है ना, जो कि धन धान्य से हर चीज़ से संपन्न था, उसको आकर के आक्रमणकारियों ने गुलाम बना लिया है। आप आज हमारे को ऐसा लगता है जब हम क्रांतिकारियों की बात करते हैं कि पूरा देश शायद आज़ादी की लड़ाई के अंदर कूदा हुआ था, लेकिन पूरा देश नहीं कूदा हुआ था दोस्तों। उस समय पर भी हुक्मरान थे, मेजॉरिटी जो लोग थे वो नॉर्मल अपनी लाइफ काटते थे कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, कभी मुगल शासक थे, नहीं तो कभी हिंदू राजा शासक थे, अब अंग्रेज़ आ गए तो हमारी सेहत पे क्या फ़र्क पड़ता है, अपनी दाल रोटी चले, नौकरी करो, धंधा करो, बस पटा करके रखो जो भी आपके ऊपर जो अफसर वहाँ पे काम करते हैं, बस अपना काम करते रहो। बहुत सारे लोग थे ऐसे ही उन्होंने किया। लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी विशेष होती हैं जिनसे बर्दाश्त नहीं होता। तो कौन है वो आत्माएं? ये जो साधु सन्यासी हैं ना, ये मुक्त इसीलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि जब ये साधना करते हैं, परमात्मा से जुड़ते हैं, तो इनको समझ में आता है कि इनका कर्तव्य क्या है। इनका कर्तव्य है जन्मों जन्म मानवता की, परमात्मा की, सभी आत्माओं की, प्रकृति की सेवा करना। आज अगर कोई जेन्युइन भाई आपको नज़र आता है जो एनजीओ चला रहा है, कुछ ऐसा कर रहा है, पेड़ों का संरक्षण कर रहा है, जगह जगह जा कर के वृक्षारोपण कर रहा है, उसने शर्ट पैंट पहना हुआ है, तो आपको कुछ नहीं पता कितने जन्मों में उस बेचारे ने तपस्या भी करी होगी। जो वो संकल्प लेकर के बैठा है ना कि 1,00,000 पौधे मेरे को लगाने, ऐसे ही नहीं है। तो अलग अलग रूपों के अंदर जो है परमात्मा जानते हैं कि ये जो पृथ्वी है, ये जो दुनिया है, उसको आवश्यकता है ऐसी आत्माओं की जो कि अपने बारे में सोच करके न सोच पाएँ, अपने बारे में न सोच करके दूसरों के बारे में सोचें। तो वो इस प्रकार की आत्माएं होती हैं जो कभी सन्यासी बन करके जन्म लेती हैं, कभी क्रांतिकारी बन करके जन्म लेती हैं, जो कभी ऐसे राजा बन करके जन्म लेते हैं जिसको अपने प्रजा की चिंता हो, जो कि अपने राज्य के अंदर खुशहाली लेकर के आता है। तो ये सब एक ही कुल की आत्माएं हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि हमें अपने वीडियोस में जो हम क्रांतिकारियों के बारे में बात करते हैं, ये हमें क्यों मिलते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमें नहीं मिले हैं। हम ये बात आपके सामने रखना चाहते हैं कि असली में इन लोगों ने हमें ढूंढा है, और हमारा जो आध्यात्मिक जगत के अंदर जो हमारी एंट्री हुई और जो हम इस दिशा के अंदर आगे बढ़े, उसके अंदर ऐसे बहुत बड़े बड़े जैसे भाई रहे हैं जिन्होंने ऐसा अपना सर्वस्व बलिदान किया है पूर्व के अंदर। उन आत्माओं के संकल्प थे, वो अपने साथियों को ढूंढ रहे थे, इस जन्म के अंदर साधना कर रहे थे कि जिन लोगों ने हमारे साथ पार्ट प्ले किए हैं वो लोग जो हैं हमारे को मिल जाएं। तो ऐसी एक बहुत लंबी चल रही साधना के चलते हमारा और हमारे जैसे बहुत सारे भाई बहनों का आवाहन हुआ, जिसके चलते हम इन भाइयों से मिले और उसके बाद हमारा ये पाठ खुला। अब दोस्तों, हम जो ये काम कर रहे हैं पीएलआर करने का, देखिए ये पीएलआर करने का काम हम हमेशा से नहीं करते आ रहे हैं, है ना। ये भी 1.5-2 साल पहले ही हमने शुरू किया। तो ये काम शुरू क्यों हुआ है दोस्तों? अभी जो पृथ्वी है, जो पूरी दुनिया है, ये महापरिवर्तन के दौर से गुजर रही है। आने वाले कुछ ही वर्षों के अंदर बहुत मुश्किल समय आने वाला है, और इस मुश्किल समय के अंदर वो सभी आत्माएं जिनके संकल्प थे, जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, जिन्होंने अपने जीवन की चिंता नहीं करी, जिन्होंने कभी तपस्या करी तो कभी क्रांति करी तो कभी किसी और प्रकार की लड़ाई लड़ी ताकि जो भारत है वो आज़ाद रहे, समृद्ध रहे, ये सभी आत्माएं इकट्ठी हो रही हैं। और हमें कुछ इस प्रकार का पाठ मिला है, वो इसलिए क्योंकि बाकी जो भी भाई हैं जो कि इस प्रकार के हैं जिन्होंने हमें ढूंढा था, वे लोग क्या पूरी तरह से समर्पित जीवन जीते हैं परमात्मा को, वो तपस्वी हैं, हम गृहस्थी हैं।
अब गृहस्थी व्यक्ति क्या होता है, उसको अपना घर भी चलाना होता है। तो ये एक प्रकार से ड्रामा रचा गया है जिसके अंदर ये चीज़ हमें दे दी गई है कि हम इस प्रकार का काम करें। तो इससे अभी जो हमारे कमिटमेंट्स हैं वो भी हम पूरे कर पा रहे हैं, और एक एक करके पुराने जो साथी बिछड़ गए थे वो सब हमसे मिलते जा रहे हैं। आप लोगों ने ये भी पूछा कि हमारे जो वीडियोज़ हैं इसके अंदर राजा महाराजा हमारे को इतने ज़्यादा क्यों नज़र आते हैं। प्यारे दोस्तों, हमारे को राजा महाराजा इतने ज़्यादा क्यों दिखते हैं हमारे वीडियोस के अंदर, इसके लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि आप राजयोग सीखो। देखिए, हम खुद राजयोग का अभ्यास करते हैं। राजयोग ही हमारी जो तपस्या है उसका माध्यम है। उसी के माध्यम से हम परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रयास क्या कर रहे हैं, दिन रात उनके साथ रहते हैं, है ना, और उन्हीं का काम करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे मेथड के माध्यम से। तो अगर जो कोई भी राजयोग का अभ्यास करने वाला होगा वो इस बात को बहुत अच्छे से समझेगा। देखिए, हम किसी एक पर्टिकुलर कुल की आत्मा हैं, और उस कुल के अंदर जो आत्माएं होती हैं, जब आप राजयोग का अभ्यास करते हो, राजयोग करता क्या है, आपको राजा महाराजा बनाता है। विश्व का महाराजा बनने के लिए जो साधना की जाती है वो राजयोग की साधना है। और कौन से विश्व का मालिक बनने की साधना, वो विश्व जो कि संपूर्ण पवित्र है, जिसमें सत्यता है, जिसके अंदर खुशी है, जिसके अंदर मारकाट नहीं है, उस दुनिया का राजा बनाता है राजयोग। और जो इस कुल की जो आत्माएं होती हैं वो आगे चल कर के भी बहुत सारे राजा महाराजाओं के पार्ट लेती रहती हैं। अब आप हमसे पूछेंगे कि भाई जी, जिन लोगों के भी आप सेशंस करते हैं क्या वो सब लोग राजयोग के अभ्यासी होते हैं? तो उसका उत्तर है नहीं। लेकिन जो भी लोग हमसे जुड़ते हैं या हमसे जो आकर्षित हो रहे हैं, हमें ऐसा दिखाई देता है मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर जो है उनको राजयोग की आवश्यकता होती है, जिसके चलते वो आगे चल करके राजयोग का अभ्यास करने लग जाते हैं। अब दोस्तों, जो पूरी दुनिया है ना वो पैराडॉक्स के अंदर चलती है। जो आज है ये फिर कभी होगा, जो हमारा पास्ट था वो हमारा फ्यूचर भी है। एक पैराडॉक्स है, इसके ऊपर अलग से कोई वीडियो बनाएंगे। सो द थिंग इज़ कि कोई व्यक्ति जो हमसे मिल रहा है, चाहे वो पहले इस चीज़ का अभ्यास करता हो या ना करता हो, हमसे मिलने के बाद जब वो प्राप्त हुई रूहानियत को देखता है, जब वो व्यक्ति ये देखता है कि इससे उनके जीवन में उनका क्या बेनिफिट होगा, जब उसको दिखाई देता है कि उसको विक्रम विनाश करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, फंसा हुआ है वो, तो हर कोई राजयोगी अपने आप बन जाता है। तो भविष्य के अंदर भी जो होने वाले राजयोगी होते हैं, ठीक है, वो अपने और भविष्य के अंदर बहुत सारे राजे महाराजाओं का जो पार्ट है उसको प्ले करते हैं। पहले पुण्य रूप के अंदर ही अच्छे राजे महाराजे भी होते हैं, फिर धीरे धीरे जो आत्मा है उसकी जो शक्ति है वो गिरती जाती है, फिर वो ऐसे पार्ट्स के अंदर भी चले जाते हैं जिसमें उनको राज्य भाग्य तो मिलता है, लेकिन उससे फिर उनको अहंकार भी आ जाता है, और आगे चल करके उस जीवन के अंदर फिर वो ऐसे पतित काम कर देते हैं, क्योंकि पावर होती है हाथ के अंदर, अल्टीमेट पावर होती है राजा के पास, और राजा कुछ भी करे, है ना। तो वो जब उनके सर पे चढ़ जाती है तो वो दूसरी आत्माओं का नुकसान करते हैं, और फिर वो दूसरी आत्माओं से उनके कार्मिक अकाउंट बन जाते हैं, और आज वैसी परिस्थितियों में फंस गए हैं जिसकी वजह से हमें उनके PLRs करने पड़ते हैं। हम उन आत्माओं के PLR करते हैं, उनको दिखाते हैं कि तुमने क्या पाप किया, फिर समझाते हैं कि राजयोग करो तो विक्रम विनाश हो, तो वो लोग फिर राजयोगी बन जाते हैं। तो पूर्व में अगर वो राजा महाराजा रहे हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ज़्यादातर देखो, हमारे जो आत्माएं हमसे अट्रैक्ट होती हैं, जो हमारे संपर्क में आती हैं, जिनसे हमारी फ्रीक्वेंसी मैच होती है, ऑटोमेटिकली ही वो इस तरह की आत्माएं होती हैं जिन्होंने बड़े बड़े पार्ट्स प्ले किए हैं, क्योंकि हमारी एनर्जी ऐसी है, हम थोड़ा जो हमारी अपनी फ्रीक्वेंसी है उसके आसपास की फ्रीक्वेंसी की आत्माओं को ही हम अट्रैक्ट करते हैं। दोस्तों हमें ऐसा लग रहा है कि अभी इसके अंदर और कुछ एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी हम ऐसी आशा करते हैं कि जितना एक्सप्लेनेशन हमने इस वीडियो के अंदर दिया, इससे आपको कुछ ऐसी जानकारी मिली होगी जिससे कि आपका फ़ायदा होगा, कुछ आपको उत्तर मिल गया होगा। अगर और कुछ प्रश्न आपके मन के अंदर आएँ तो आप ज़रूर कमेंट करके हमसे पूछें, उसके ऊपर भी हम इसी प्रकार की वीडियोस जो हैं बना करके आपके प्रश्नों के उत्तर हम आपको देने का प्रयास ज़रूर करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर। नमस्कार।